दोस्तों, एक सच बताऊं, आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आपको लगता है कि आप अपने फैसले बहुत सोच समझकर अपने लॉजिक से लेते हैं। लेकिन जरा याद कीजिए, जब किसी ने आपको सड़क पर गाली दी थी, तब आपका वो लॉजिक कहां चला गया था? आपका हाथ अपने आप उसे मारने के लिए क्यों उठ गया? जब रात के 2 बजे आपको किसी की याद आती है और आप रोने लगते हैं, तो आपका वो समझदार दिमाग आपके आंसुओं को क्यों नहीं रोक पाता? जब आपको पता है कि सिगरेट या जंक फूड आपको मार रहा है, फिर भी आपके हाथ उसकी तरफ क्यों बढ़ जाते हैं? विज्ञान कहता है कि आपका वो 3 मिलीमीटर का बॉस सिर्फ एक कठपुतली है, असली धागे तो किसी और के हाथ में है। आपके उस समझदार दिमाग सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे और आपके छिपकली वाले दिमाग के ठीक ऊपर एक बहुत ही डार्क और खुफिया तहखाना है। यहीं पर आपके सारे इमोशंस, आपकी यादें, आपकी भूख, आपकी हवस और आपकी सारी प्रेरणा, मोटिवेशन पैदा होती है। अगर मैं आपके दिमाग से इस हिस्से को निकाल दूं, तो आप ना कभी किसी से प्यार कर पाएंगे, ना कभी किसी पर गुस्सा कर पाएंगे। आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। इस इमोशंस के हेडक्वार्टर को मनोविज्ञान में कहते हैं द लिम्बिक सिस्टम। आज हम आपके अंदर बैठे उसी जंगली जानवर का पिंजरा खोलने वाले हैं। स्वागत है ऑफिशियल साइकोलॉजी के एक और माइंड ब्लोइंग और डीप एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ सिंह। पिछले एपिसोड टॉपिक 9 में हमने उस 3 मिलीमीटर की चादर को देखा था जो हमें एक सभ्य इंसान बनाती है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम का रोल, इमोशन, मेमोरी और मोटिवेशन का बायोलॉजिकल आधार। दोस्तों, लैटिन भाषा में लिम्बस का मतलब होता है बॉर्डर या किनारा। ये लिम्बिक सिस्टम एकदम बीच में बैठा है। ये आपके पुराने सर्वाइवल वाले दिमाग ब्रेन स्टेम और आपके नए लॉजिकल दिमाग कॉर्टेक्स के बीच का एक रिंग है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फ्रंटल लोब आपकी कंपनी का सीईओ है, तो ये लिम्बिक सिस्टम उस सीईओ के केबिन में घुसा हुआ एक जंगली शेर है। सीईओ बार बार उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये शेर दहाड़ता है, यानी जब इमोशंस हावी होते हैं, तो सीईओ की एक नहीं चलती। ये लिम्बिक सिस्टम कोई एक अंग यानी ऑर्गन नहीं है। ये 4-5 अलग अलग खतरनाक स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है जो आपस में तारों यानी न्यूरॉन्स से जुड़े हुए हैं। इन्हें आज ही अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि यही वो पुर्जे हैं जो आपको रुलाते और हंसाते हैं। दी अमिगडाला, आपके गुस्से और डर का अलार्म। द हिप्पोकैम्पस, आपकी यादों का खजाना। द हाइपोथैलेमस, आपकी भूख, प्यास और सेक्स ड्राइव का तानाशाह। द थैलेमस, आपके दिमाग का ट्रैफिक पुलिस वाला। ये चारों मिलकर आपके अंदर इमोशन, मेमोरी और मोटिवेशन का वो तूफान लाते हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में जितने भी मर्डर्स होते हैं, जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, वो सब इसी लिम्बिक सिस्टम के सिर्फ एक बादाम के आकार के छोटे से हिस्से की वजह से होती हैं? क्या होगा अगर किसी इंसान के दिमाग से वो बादाम निकाल दिया जाए? तो क्या वो इंसान निडर हो जाएगा या वो खतरा पहचानना ही भूल जाएगा? अगले पन्ने पर यानी पेज 2 पर हम इस तहखाने के सबसे खतरनाक कमरे का दरवाजा तोड़ेंगे। हम बात करेंगे दी अमिगडाला की। हम डिकोड करेंगे कि गुस्सा और डर आखिर आता कहां से है, और चार्ल्स विटमैन नाम के सीरियल किलर के दिमाग में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे कातिल बना दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इमोशंस के असली डार्क रूम में घुसने वाले हैं। दोस्तों, आपके दिमाग के एकदम बीचों बीच लिम्बिक सिस्टम के तहखाने में बादाम के आकार के 2 बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ग्रीक भाषा में बादाम को एमिगडाला कहते हैं, इसलिए विज्ञान ने इसका नाम रख दिया द एमिगडाला। इसे बहुत ध्यान से समझिए। यह एमिगडाला आपके शरीर का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड या अलार्म सिस्टम है। जब आप जंगल में जा रहे होते हैं और अचानक आपके पैरों के पास एक सांप आ जाता है, तो क्या आप वहां खड़े होकर सोचते हैं कि ये लंबा सा जीव क्या है, क्या ये मुझे काटेगा? नहीं, आपका लॉजिक वाला फ्रंटल लोब तो बाद में सोचता है। उससे कई मिलीसेकंड पहले ही आपका ये एमिगडाला अलार्म बजा देता है। ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को ऑन करता है, आपके खून में एड्रेनलिन फेंकता है और आप बिना सोचे समझे 1 सेकंड में पीछे कूद जाते हैं। आपका डर और आपका गुस्सा सब कुछ इसी छोटे से बादाम के अंदर पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर ये अलार्म खराब हो जाए? क्या होगा अगर ये लगातार खतरे और गुस्से का सायरन बजाता रहे? साइकोलॉजी के इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक, साल 1966, अमेरिका का टेक्सास शहर। एक 25 साल का लड़का था, चार्ल्स विटमैन,
वो एक एक्स मरीन सैनिक था, बहुत ही शरीफ, स्मार्ट और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने वाला इंसान था। लेकिन 1 अगस्त 1966 की सुबह चार्ल्स ने एक बहुत ही भयानक काम किया। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी और अपनी मां का मर्डर किया। फिर वो हथियारों से भरा बैग लेकर टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक ऊंचे टावर पर चढ़ गया और वहां से उसने 14 अनजान लोगों को गोली मार दी। जब पुलिस ने उसे मारा तो उसके घर से एक सुसाइड नोट यानी डायरी मिली। उस नोट में चार्ल्स ने लिखा था, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मेरे मरने के बाद मेरे दिमाग का पोस्टमार्टम जरूर करना, मेरे अंदर कुछ टूट गया है। और जब डॉक्टरों ने उसके दिमाग को खोलकर देखा तो पूरी दुनिया सुन रह गई। चार्ल्स विटमैन के दिमाग में एक ट्यूमर था और वो ट्यूमर एग्जैक्टली उसके एमिगडाला को दबा रहा था। वो ट्यूमर लगातार उसके एमिगडाला को गुस्से और खतरे के सिग्नल भेज रहा था। उसका फ्रंटल लोब सीईओ चीख रहा था कि यह गलत है, मत करो। लेकिन वो ट्यूमर वाला बादाम इतना पावरफुल हो गया था कि उसने उस शरीफ इंसान को एक राक्षस बना दिया। यहां विज्ञान ने साबित किया कि कई बार बुराई कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि बायोलॉजिकल डिफेक्ट होती है। और दोस्तों, इसी घटना को आज की साइकोलॉजी में एक बहुत ही फेमस नाम दिया गया है, द एमिगडाला हाईजैक, यानी दिमाग का अपहरण। इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब आप बहुत तेज गुस्से में होते हैं और किसी को बहुत गंदी गाली दे देते हैं या अपना फोन दीवार पर दे मारते हैं, तब असल में क्या हो रहा होता है? उस वक्त आपका ये एमिगडाला आपके पूरे दिमाग को हाईजैक कर लेता है। वो आपके लॉजिक वाले फ्रंटल लोब का कनेक्शन ही काट देता है। आप अंधे हो जाते हैं। और जब 15 मिनट बाद एमिगडाला शांत होता है, तब फ्रंटल लोब वापस आता है और आप कहते हैं, यार शिट, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि वो आप नहीं थे, वो आपका हाईजैक हुआ लिम्बिक सिस्टम था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, एमिगडाला को कैसे पता चलता है कि उसे किस चीज से डरना है और किस चीज पर गुस्सा करना है? जहां अलार्म है वहां एक हार्ड डिस्क भी तो होनी चाहिए ना, जहां पुराने खतरों का डेटा सेव हो। अगले पन्ने पर हम लिम्बिक सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े रहस्य का दरवाजा तोड़ेंगे। हम बात करेंगे द हिप्पोकैम्पस की। हम डिकोड करेंगे कि आप अपने एक्स को क्यों नहीं भूल पाते और कैसे एक घटना आपकी जिंदगी भर की याद बन जाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपकी यादों के खजाने में घुसने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी क्या है अगर मैं आपकी सारी यादें, मेमोरीज मिटा दूं? आपका बचपन, आपके दोस्त, आपका पहला प्यार, आपके दुख, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आप आज हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी पहचान सिर्फ आपकी यादों का एक फोल्डर है और ये पूरा फोल्डर आपके एमिगडाला के ठीक पीछे एक समुद्री घोड़े के आकार वाले हिस्से में सेव होता है। ग्रीक भाषा में समुद्री घोड़े को कहते हैं हिप्पोकैम्पस। इसे अपने कंप्यूटर की भाषा में समझिए। आपका हिप्पोकैम्पस आपके दिमाग का सेव बटन है। जब आप दिन भर कुछ सीखते हैं या कोई नई घटना देखते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो रात को सोते वक्त आपका हिप्पोकैम्पस उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसे परमानेंट हार्ड डिस्क यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देता है। लेकिन अगर कोई आपके दिमाग से इस सेव बटन को ही उखाड़ फेंके, तो क्या आप जिंदा रहेंगे? साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के इतिहास का सबसे बड़ा केस, इसे हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। साल 1953 एक 27 साल का लड़का था जिसे दुनिया आज पेशेंट HM यानी हेनरी मोलाइसन के नाम से जानती है। हेनरी को बचपन से मिर्गी के बहुत भयानक दौरे पड़ते थे। वो दिन में 10-10 बार बेहोश हो जाता था। डॉक्टरों ने फैसला किया कि वो सर्जरी करके उसके दिमाग का वो हिस्सा निकाल देंगे जहां से ये शॉर्ट सर्किट शुरू हो रहा है, और उन्होंने हेनरी के दिमाग से उसके दोनों हिप्पोकैम्पस काटकर बाहर निकाल दिए। सर्जरी सफल रही। हेनरी के मिर्गी के दौरे हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन जब हेनरी होश में आया तो डॉक्टरों को एक बहुत ही खौफनाक सच का पता चला। हेनरी की पुरानी यादें बिल्कुल ठीक थीं। उसे अपना नाम याद था, अपनी मां याद थी जो सर्जरी से पहले की यादें थी। लेकिन सर्जरी के बाद हेनरी कोई भी नई याद, न्यू मेमोरी नहीं बना पा रहा था। इसे एंटेरोग्रेड एमनीशिया कहते हैं। डॉक्टर उससे मिलने आते, वो उनसे 10 मिनट बात करता। डॉक्टर कमरे से बाहर जाते और 2 मिनट बाद वापस आते तो हेनरी उन्हें पहचान ही नहीं पाता था। वो कहता था, आप कौन हैं? मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं। वो एक ही मैगजीन को दिन में 10 बार पढ़ता था क्योंकि हर बार उसे लगता था कि वो इसे पहली बार पढ़ रहा है।
हेनरी 82 साल तक जिंदा रहा, लेकिन उसके लिए हर सुबह साल 1953 की ही सुबह थी। उसका दिमाग वर्तमान में जम गया था, उसका कोई भविष्य नहीं था। यहां दुनिया को पता चला कि अगर हिप्पोकैम्पस नहीं है तो आप हर 30 सेकंड में अपनी जिंदगी भूल जाएंगे। और अब एमिगडाला, डर और हिप्पोकैम्पस यादों के बीच का असली खेल समझिए। आप इसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। क्या आपको याद है कि आपने पिछले हफ्ते मंगलवार को लंच में क्या खाया था? नहीं ना? लेकिन क्या आपको याद है कि 5 साल पहले जब आपका ब्रेकअप हुआ था या किसी ने पूरी क्लास के सामने आपकी बेइज्जती की थी, तब आपने क्या कपड़े पहने थे और वो दिन कैसा था? वो आपको बिल्कुल HD क्वालिटी में याद होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में आपका एमिगडाला और आपका हिप्पोकैम्पस बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जब आपके साथ कोई इमोशनल घटना जैसे डर, बेइज्जती या पहला प्यार होता है तो आपका एमिगडाला चीखकर हिप्पोकैम्पस से कहता है कि सुनो, ये बहुत जरूरी है, इसमें दर्द हुआ है, इस मेमोरी पर VIP का ठप्पा लगाओ और इसे हमेशा के लिए सेव कर लो ताकि अगली बार हम इस खतरे से बच सकें। यही वजह है कि हम खुशी के पल भूल जाते हैं, लेकिन दर्द के पल जिंदगी भर नहीं भूल पाते। तो दोस्तों, हमने लिम्बिक सिस्टम का डर, एमिगडाला और यादें, हिप्पोकैम्पस देख लिया। लेकिन वो कौन है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करता है? वो कौन है जो आपकी भूख, आपकी प्यास और आपकी सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करता है? अगले पन्ने यानी पेज नंबर 4 पर हम इस लिम्बिक सिस्टम के सबसे खतरनाक तानाशाह का दरवाजा तोड़ेंगे। हम बात करेंगे द हाइपोथैलेमस की। हम डिकोड करेंगे कि कैसे चने के दाने के बराबर का यह हिस्सा आपके पूरे शरीर के हार्मोन्स को नचाता है और मोटिवेशन आखिर पैदा कहां से होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बात आपकी सबसे गहरी और जंगली जरूरतों की होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको भूख लगती है तो आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? या सर्दियों में आपका शरीर अपने आप कांपने क्यों लगता है? या किसी खूबसूरत इंसान को देखकर आपके अंदर वो अट्रैक्शन अचानक से कहां से पैदा हो जाता है? आपके लॉजिक वाले फ्रंटल लोब को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये सारा खेल लिम्बिक सिस्टम के उस मास्टरमाइंड का है जिसका आकार सिर्फ एक चने के दाने जितना होता है। इसे विज्ञान में कहते हैं द हाइपोथैलेमस। इसे दिमाग का तानाशाह समझिए। हाइपोथैलेमस आपके शरीर का थर्मोस्टैट है। इसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, होमियोस्टैसिस, बैलेंस, संतुलन। अगर आपके शरीर में पानी कम है तो ये तुरंत आपके गले को सुखा देगा और आपके दिमाग में एक आग लगा देगा कि जाओ और पानी पियो। अगर आपके खून में शुगर, ग्लूकोज कम है तो ये आपको ऐसा क्रेविंग देगा कि आप आधी रात को उठकर फ्रिज से मीठा चुराकर खा लेंगे। न्यूरोसाइंस कहता है कि हाइपोथैलेमस इंसान को जिंदा रखने के लिए द 4 F's ऑफ सर्वाइवल यानी सर्वाइवल के 4 नियम कंट्रोल करता है। फाइटिंग यानी लड़ना, फ्लीइंग यानी भागना, फीडिंग यानी खाना और चौथा F फॉर्निकेटिंग यानी मेटिंग, सेक्स ड्राइव। और दोस्तों, यहीं पर जन्म लेती है आपकी मोटिवेशन। तो आज इस मिथ को तोड़ दीजिए कि मोटिवेशन कोई YouTube वीडियो देखने से आती है। बायोलॉजी में मोटिवेशन का मतलब है किसी कमी को पूरा करने की तड़प, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। जब आपके हाइपोथैलेमस को लगता है कि शरीर को कैलोरी की जरूरत है तो वो आपके शरीर में हार्मोन्स की बाढ़ ला देता है। हाइपोथैलेमस आपकी शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉस है। और जैसे ही आप वो पिज्जा का पहला बाइट खाते हैं, आपका हाइपोथैलेमस आपके दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को एक्टिवेट करता है और डोपामीन का एक जबरदस्त शॉट देता है। आपको मजा आता है, आपको खुशी मिलती है। यही डोपामीन आपको बार बार वो काम करने के लिए मोटिवेट करता है, चाहे वो खाना हो, पैसा कमाना हो या कोई नशा, एडिक्शन हो। हाइपोथैलेमस आपको कठपुतली की तरह नचाता है और आपको इनाम का लालच देकर आपसे सारे काम करवाता है। और अब इस तहखाने के आखिरी और सबसे बिजी हिस्से से मिलिए। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस के ठीक ऊपर एक राउटर या ट्रैफिक पुलिस वाला बैठा है। इसे कहते हैं द थैलेमस। आपके शरीर से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, देखना, सुनना, छूना, वो सीधे आपके फ्रंटल लोब के पास नहीं जाती। वो सबसे पहले इस थैलेमस यानी ट्रैफिक पुलिस के पास आती है। थैलेमस चेक करता है और कहता है, अच्छा, आंखों से सिग्नल आया है, इसे पीछे ऑक्सीपिटल लोब में भेज दो। कानों से आया है, इसे टेम्पोरल लोब में भेज दो। थैलेमस आपके दिमाग का रिले स्टेशन है। लेकिन यहां साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत हैक है। ध्यान से सुनिए। आपके 5 सेंसेस में से सिर्फ एक सेंस ऐसा है जो इस थैलेमस यानी ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं जाता।
और वो है आपकी सूंघने की शक्ति, द सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्शन। आपकी नाक से आने वाली खुशबू सीधा आपके एमिगडाला यानी इमोशन और हिप्पोकैम्पस यानी यादों में जाकर टकराती है। यही वजह है कि जब आप अचानक से कोई पुराना परफ्यूम या मिट्टी की खुशबू सूंघते हैं तो बिना सोचे समझे 1 सेकंड में आपको किसी इंसान की या बचपन की कोई गहरी याद आ जाती है, क्योंकि खुशबू इकलौती ऐसी चीज है जो सीधा आपके इमोशंस के हेडक्वार्टर में घुसती है। तो दोस्तों, हमने तहखाने के इस जानवर के चारों पुर्जे देख लिए। एमिगडाला डर, हिप्पोकैम्पस यादें, हाइपोथैलेमस भूख हवस, थैलेमस ट्रैफिक पुलिस। लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, अगर हम इंसानों के अंदर भी वही जानवर है जो एक कुत्ते या बिल्ली के अंदर है, तो फिर हम अपने इस लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल कैसे करें? क्या हम अपने एमिगडाला के हाईजैक को रोक सकते हैं? क्या हम अपने इमोशंस को हैक कर सकते हैं? अगले और आखिरी पन्ने पर हम इस पूरे लिम्बिक सिस्टम का मास्टर हैक डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस EQ की, और मैं आपको एक ऐसी 3 सेकंड रूल की टेक्निक दूंगा जो आपको कभी भी गुस्से में गलत फैसला लेने से बचा लेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस जंगली जानवर को पालतू बनाने वाले हैं। दोस्तों, हमने इस तहखाने के चारों खतरनाक पुर्जे देख लिए। अब जरा एक बहुत गहरा सवाल सोचिए। अगर आपका एमिगडाला यानी डर और गुस्सा आपके लॉजिक वाले फ्रंटल लोब से यानी CEO से कई गुना ज्यादा तेज काम करता है, अगर आपका हाइपोथैलेमस आपको हवस और भूख के लिए तड़पा सकता है, तो फिर हम इंसानों और जंगली जानवरों में फर्क क्या बचा? क्या हम सच में आजाद हैं या हम सिर्फ अपने हार्मोन्स के गुलाम हैं? विज्ञान कहता है कि आपके दिमाग में हर सेकंड एक जंग चल रही है। नीचे से लिम्बिक सिस्टम यानी जानवर चिल्लाता है, मुझे ये अभी चाहिए, मुझे इसे मारना है। और ऊपर से आपका फ्रंटल लोब यानी CEO उस पर ब्रेक लगाता है, रुको, इसके नतीजे खराब होंगे, कल जेल जाना पड़ेगा। जिस इंसान की जिंदगी में ये जानवर जीत जाता है वो क्रिमिनल, एडिक्ट या एक हारा हुआ इंसान बन जाता है, और जिस इंसान की जिंदगी में उसका CEO यानी फ्रंटल लोब जीतता है वो दुनिया पर राज करता है। लेकिन इस जानवर को हराया कैसे जाए? जब एमिगडाला दिमाग को हाईजैक कर ले तो उस अपहरण को कैसे रोकें? आज के इस एपिसोड का सबसे बड़ा लाइफ हैक लेके जाइए दोस्तों। जब भी कोई आपको गाली देता है या आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, तो आपका एमिगडाला 1 सेकंड के 10वें हिस्से में एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन आपके लॉजिक वाले फ्रंटल लोब को उस सिग्नल को प्रोसेस करके आपको सही रास्ता दिखाने में लगभग 3 सेकंड यानी 3 सेकंड्स का समय लगता है। यहां एंट्री होती है दुनिया के सबसे पावरफुल रूल की, द 3 सेकंड रूल। जब भी आपको लगे कि आपका खून खौल रहा है या आप गुस्से में कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं या किसी पर हाथ उठाने वाले हैं, सिर्फ 3 सेकंड के लिए पॉज लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, आप अपने वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देते हैं। याद है ना संडे स्पेशल वाला हैक? वो सांस सीधा आपके फ्रंटल लोब में ऑक्सीजन भेजती है और 3 सेकंड के अंदर आपका CEO वापस आकर उस जानवर के गले में पट्टा डाल देता है। आप कहेंगे, अरे यार, मैं तो पागल हो गया था, अच्छा हुआ मैंने उसे मैसेज नहीं भेजा। इस 3 सेकंड के पॉज को, अपने इमोशंस को पहचानने और उन्हें कंट्रोल करने की इस ताकत को साइकोलॉजी में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया में सफल होने के लिए आपका IQ यानी किताबी ज्ञान सिर्फ 20% काम आता है। आपका 80% सक्सेस आपके EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पर टिका होता है। जो अपने एमिगडाला का बॉस बन गया, वो इस दुनिया का बॉस बन गया। और दोस्तों, इंसानियत के इसी डार्क, खतरनाक और खूबसूरत डिजाइन के साथ हमारा चैप्टर 2 का टॉपिक 10 द लिम्बिक सिस्टम यहीं पर मुकम्मल होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद जब भी आपको बेवजह गुस्सा आएगा या रात के 2 बजे किसी एक्स की याद आएगी, तो आप रोएंगे नहीं, आप मुस्कुराकर कहेंगे, अरे ये मेरा हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला मेरे साथ गेम खेल रहा है। अगर आज आपको सच में लगा हो कि आपने अपने 1.5 किलो के इस दिमाग की सबसे गहरी तिजोरी को हैक कर लिया है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर ठोकना, ये मेरे हाइपोथैलेमस को थोड़ा डोपामीन देगा। नीचे कमेंट करके मुझे एक बात बताओ, आपकी जिंदगी की वो कौन सी एक याद है, अच्छी या बुरी, जिसे आपका हिप्पोकैम्पस कभी डिलीट नहीं कर पाया? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आप ऑफिशियल साइकोलॉजी के इस हैकिंग सिस्टम में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगले एपिसोड में हम साइकोलॉजी के एक और माइंड ब्लोइंग चैप्टर का दरवाजा तोड़ेंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सिद्धार्थ सिंह, और आप हिस्सा हैं ऑफिशियल साइकोलॉजी के इनर सर्कल का। अपने उस अंदर के जानवर को कंट्रोल में रखिए और इस दुनिया को डिकोड करते रहिए।
स्टे क्यूरियस, स्टे अनस्टॉपेबल। जय हिंद।